हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 1 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होती थी, हम रूट्स फाइंड करते थे। अब हमारे पास रूट्स गिवन है तो हमने फाइंड करनी है पॉलिनोमियल with the given number as the sum and product of the zeros respectively। इसका मतलब sum of zeros हमारे पास 1/4 है और product of zeros is -1। Let the polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c। देन इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इट्स रूट्स या इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा दोनों क्या इसके रूट्स हैं, तो देन हमारे सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे। देन सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे -1। तो ये किसके इक्वल होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल होते हैं c/a, जो हमने डेफिनेशन में भी किया था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c/a। c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है हमारा a, तो -b/a c/a। सो इफ अगर हम a को 4 ले लेते हैं, इफ क्योंकि हमें a b c की वैल्यू चाहिए तभी हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर a की वैल्यू 4 लेते हैं देन b किसके इक्वल आ जाएगा हमारा -1 के। यहाँ पे -b=1 है, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1। एंड c किसके इक्वल आएगा, c हमारा इक्वल आएगा -4 के, क्योंकि a की वैल्यू कितनी ली है 4, तो 4 को 4 के साथ कैंसिल करके हमारा -1 आएगा, तो c की वैल्यू आ गई -4। आपको पुट करके भी दिखाते हैं। ये देखो c की वैल्यू हमने कितनी ली है -4 ली है, और a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है 4, तो 4 के साथ 4 कैंसिल करके ही हमारा -1 आ रहा है। तो इसीलिए हमारे जो भी वैल्यूज ले रहे हैं वो इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। From equation 1 p of x is equal to a की वैल्यू है हमारी 4x², b की वैल्यू -1 तो -x, c की वैल्यू इज -4। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन की थी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड हमें क्या गिवन है √2, 1/3। सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट दी पॉलिनोमियल या लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एंड इसके रूट्स भी लेने पड़ेंगे, एंड इट्स जीरोस या रूट्स r या b अल्फा एंड बीटा। क्योंकि हम लेट कर लें तो हमेशा यहाँ पे b आता है। सो रूट्स क्या आगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है हमारे √2 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे इक्वल हैं 1/3 के। सो यहाँ पे पहले तो हमें a लेट करना पड़ेगा।
क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। तो यहाँ पे a अगर 3 लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 3, तो नीचे भी हमें माइनस b अपॉन a होता है, तो यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ डिवाइड, तो ये बन गया माइनस b अपॉन a, क्योंकि हमें a हम क्या ले रहे हैं 3, ये तो हमारा सीधा बन रहा है c अपॉन a। तो अगर a 3 है तो b किसके इक्वल आएगा, माइनस 3√2 के। देन क्योंकि माइनस उधर शिफ्ट हो गया हमारा, तो क्या बन गया, माइनस 3√2। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें a की वैल्यू 3 चाहिए। एंड c हमारा क्या आ रहा है, 1। हमारे जो तीनों वैल्यूज हैं इन रूट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे पुट करके देखो, c की वैल्यू 1/3, 1/3 सेम आ रहा है। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 3√2/3, तो सेम आ गई। 3 के साथ 3 कैंसिल करके √2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट p of x इज इक्वल टू ax स्क्र 3x², b की वैल्यू है 3√2x प्लस c की वैल्यू है 1। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वी गेट लिख देते हैं। वी गेट का मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आया। थर्ड में हमें गिवन है 0,√5। सॉल्यूशन, आपने a की वैल्यू कैसे चेक करनी होती है, जैसे यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था और नीचे 3 गिवन था, तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 लेनी थी। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4। ऐसे आपने चेक करना है। सो सम ऑफ 0 0 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। तो पहले लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन p of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसको दे दी इक्वेशन 1 एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। सो सम आ गया हमारा 0 के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, √5। यहाँ पे दोनों देखो, दोनों के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या लेंगे, 1, तो दोनों के नीचे लिख देते हैं 1। ये आ गया हमारा माइनस b अपॉन a, ये आ गया c अपॉन a। अगर कुछ भी नीचे ना हो तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या लेंगे, 1। इफ a इज इक्वल टू 1 देन b की वैल्यू क्या आ रही है, -0, -0 मतलब 0, एंड c की वैल्यू आ रही है हमारी √5। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वो हमारी बन गई पॉलिनोमियल। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट p of x इज इक्वल टू ax², दैट मीन्स x² प्लस 0x प्लस √5, या दैट इज x² प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज x। फोर्थ में हमें क्या गिवन है, 1,1। तो पहले इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, इसको दे दी इक्वेशन 1 एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। नाउ सम भी हमें 1 गिवन है, प्रोडक्ट भी 1। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने गिवन है, 1 के। इसका मतलब सी अपॉन ए, यहाँ पे ए कुछ नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या लेंगे, 1। इफ ए इज इक्वल टू 1 देन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, वो हमारा आंसर। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट p of x is equal to a एक्स स्क्र, p की वैल्यू माइनस है, -x प्लस कॉन्स्टेंट 1। तो ये हमारा आंसर, ये हमारी आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें गिवन क्या है, 1/4 माइनस 1/4, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to ax स्क्र प्लस bx प्लस c। इसके रूट्स क्या है हमारे, एंड इट्स रूट्स या इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1/4। तो क्लियर है कि a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। तो ये किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए, दिस इज c अपॉन a। तो a की वैल्यू दोनों पे क्या आ रही है, 4। इफ a इज इक्वल टू 4 देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई -1 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, -4। पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन थी -1/4 1/4। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स हमारे -1/4 हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4। अगर a 4 ले रहे हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1। ऐसी c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। तो अब हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a की वैल्यू है हमारी 4x स्क्र, b की वैल्यू क्या गिवन है, 1 इंटू एक्स इज x और c की वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट, 6 पार्ट में हमें क्या गिवन है, 4,1 4,1। पहले पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to ax स्क्र प्लस bx प्लस c। इसको दे दी इक्वेशन 1 एंड इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरोस, b अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ रूट्स गिवन है हमें 4, दैट मीन्स -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है हमें 1, दैट मीन्स c अपॉन ए। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1। इफ अगर a 1 है देन b किसके इक्वल आ रहा है हमारा, -b इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट px इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 गिवन है तो x स्क्र, b की वैल्यू -4x
c की वैल्यू 1। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।